हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री का एक बेसिक क्लासिफिकेशन, एक बेसिक ओवरव्यू देखा था, जिसमें हमने प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में जाना कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक। प्रोटो हिस्ट्री में इंडस वैली, वैदिक एज। हिस्ट्री में महाजनपदाज, मौर्यन डायनेस्टी, पोस्ट मौर्यन पीरियड में आपको फर्दर डायनेस्टीज आएंगी, कुछ फॉरेन रूल्स जैसे कि इंडो ग्रीक सकाज, कुछ इंडियन किंगडम जैसे सुंगास, कानव, सातवाहना, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है एंशियंट हिस्ट्री का जो हमें पढ़ना है। तो आज हम एक तीन मेजर टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला होगा आपका पैलियोलिथिक एज, उसके बाद मीजोलिथिक, देन नियोलिथिक एज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैलियोलिथिक एज से। तो पैलियोलिथिक एज का हम जानते हैं कि इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया था, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। तो हमें इसमें इनका डिफरेंस देखना है कि लोअर पैलियोलिथिक एज में क्या क्लाइमेट था, क्या उस समय ऑक्यूपेशन था, क्या टेक्नोलॉजी यूज होती थी, किस टाइप के टूल्स यूज किए जाते थे, उस समय हाउसेस सिस्टम कैसा था, बरियल्स थे कि नहीं, पॉटरी थी कि नहीं, पेंटिंग हमें अवेलेबल है कि नहीं, और लास्ट में उनके कुछ मेजर साइट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम एक एक डायमेंशन को देखते हैं। तो फर्स्ट डायमेंशन हम देखते हैं कि क्लाइमेट। तो क्लाइमेट तो क्लाइमेट जो है लोअर पैलियोलिथिक एज में आइस एज चल रहा था, आइस एज था। सेम आपका मिडिल एज में भी है आइस एज, उसके बाद अपर पैलियोलिथिक एज में भी आइस एज है। लेकिन अपर पैलियोलिथिक का आइस एज ये लास्ट फेज है। इसके बाद वार्म पीरियड स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके बाद होलोसिन इपोक स्टार्ट होगा। और ये जो तीनों आइस एज है, ये एक्चुअली प्लिस्टोसिन इपोक के पार्ट हैं, और प्लिस्टोसिन, होलोसिन क्वाटरनरी पीरियड के पार्ट हैं। ये एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जो कि हम आगे ज्योग्राफी के लेक्चर में देखेंगे। तो हम सेकेंड डायमेंशन देखते हैं, उस समय स्पीसीज कौन कौन सी थी। हम पर्टिकुलरली ह्यूमन स्पीसीज की बात करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए रेलेवेंट है। तो ह्यूमन स्पीसीज में जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, उस समय होमो इरेक्टस, उस समय होमो इरेक्टस थे। एक्चुअली होमो इरेक्टस जो थे, ये डोमिनेंट स्पीसीज थी। उसके बाद मिडिल में हम देखते हैं नियंडरथल्स, नियंडरथल्स। और अपर में इमरजेंस ऑफ होमोसेपियंस हो चुका था, जो आज की स्पीसीज है। और इसके बाद कंटिन्यू होमोसेपियंस ही रहे। हम नेक्स्ट डायमेंशन देखते हैं, उस समय की टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी प्लस टूल्स हम साथ में देखेंगे। तो लोअर पैलियोलिथिक एज में आपकी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। इस समय जो टूल्स हैं वो सिंपल स्टोन्स हैं, सिंपल जो नेचर में स्टोन मिलते हैं उससे हंटिंग के लिए प्रयोग करते थे। उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक एज में जो टेक्नोलॉजी है वो फ्लैग टेक्नोलॉजी है। अब ये फ्लैग टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। फ्लैग टेक्नोलॉजी और जो टूल्स हैं वो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, हालांकि आप देख सकते हैं। हैंड एक्स, ब्लेड्स हो गए, आप उस समय स्क्रैपर्स। एक्चुअली स्क्रैपर इसलिए संभव हो पाया है बिकॉज ऑफ फ्लैग टेक्नोलॉजी। और जो आप लोअर पैलियोलिथिक एज के भी कुछ नाम लिख सकते हैं, जैसे हैंड एक्स उस समय भी थे, चॉपर थे। ये सारे नेचुरल स्टोन से यूज होते थे, नेचुरल स्टोन द्वारा ही इन सब का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद जब हम अपर पैलियोलिथिक एज में आते हैं, तो यहाँ पे हमें अगेन टेक्नोलॉजी में चेंज मिलेगा, फ्लिंट आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपको टूल्स मिलेंगे, इसमें आपको बोन टूल्स भी आएंगे। उसके बाद आप ब्यूरीन्स, निडल्स। तो ये डिफरेंट प्रकार के टेक्नोलॉजी है। जैसे जैसे ह्यूमन की कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती गई, उसमें टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट हमें दिखता है। तो अब हम बात करते हैं पेंटिंग्स एंड पॉटरी की। तो जो पेंटिंग्स हैं वो हमें ना तो लोअर पैलियोलिथिक एज में मिला है, ना तो मिडिल में। अपर में हमें अर्ली पेंटिंग्स, अर्ली पेंटिंग के एविडेंस मिले हैं। अब ये अर्ली पेंटिंग के एविडेंस हमें भीमबेटका केव से मिलते हैं। भीमबेटका केव से हमें अर्ली पेंटिंग के एविडेंस मिले हैं। और जो नेक्स्ट हम पॉटरी की बात कर रहे हैं, तो पॉटरी हमें इन तीनों पीरियड में नहीं मिला है। तो पॉटरी की शुरुआत हम देखेंगे कि आगे आने वाले पीरियड्स में होंगे। तो ये था एक बेसिक क्लासिफिकेशन, एक बेसिक डिफरेंस। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, वो है टेक्नोलॉजी का।
जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है लोअर और मिडिल पैलेयोलिथिक में है वो है फ्लैग टेक्नोलॉजी, और मिडिल और अपर में फ्लिंट टेक्नोलॉजी। मिडिल और अपर में आपकी फ्लिंट टेक्नोलॉजी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जो पेंटिंग्स की शुरुआत हुई है वो आपकी अपर पैलेयोलिथिक एज से है। और एक आप याद और कर सकते हैं कि होमो सेपियंस जो अर्ली मैन मिले हैं, मॉडर्न मैन जिसे बोलते हैं, वो भी आपको अपर पैलेयोलिथिक एज में है। तो ये आप जो ये रेड सर्कल से मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है, आप इसको केवल याद कर सकते हैं, बाकी आप एक जनरल रीडिंग दे सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम स्टार्ट करते हैं मीजोलिथिक एज। उससे पहले मैं आपको कुछ साइट्स बता देता हूँ, कुछ मेजर साइट्स जो हैं। तो मेजर साइट जो अर्ली पैलेयोलिथिक एज के हैं वो मैंने आपको बताए हैं पिछले वीडियो में। आप कुछ नए साइट उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे बेलन वैली, बेलन वैली मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, फिर भीमबेटका। एक्चुअली ये जो भीमबेटका केव जो ये एमपी का है, ये थ्रू आउट द एजेस चलेगा। आपको इसके एविडेंस आपको अर्ली में भी मिलेंगे, मिडिल में भी मिलेंगे, अपर पैलेयोलिथिक एज में भी मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं मिडिल पैलेयोलिथिक एज के कुछ साइट्स का। तो एक्चुअली साइट्स में ऐसा ही है, इसमें भी आप बेलन वैली लिख सकते हैं, इसमें भी आप भीमबेटका लिख सकते हैं, और आप इसमें एक नया और लिख सकते हैं जैसे लूनी रिवर सिस्टम। लूनी रिवर सिस्टम हो गया, और आप एक नया हो गया आप पोटवार प्लेटू के आसपास जो दिल्ली हरियाणा के बीच का एरिया है उसमें भी कुछ एविडेंस मिले हैं। उसके बाद अपर पैलेयोलिथिक एज की साइट्स जो है उसमें आपको अगेन भीमबेटका को आप लिख सकते हैं। इसमें भीमबेटका हो गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर आप झारखंड से लिख सकते हैं, झारखंड में मिला हुआ है आपको, सोन बिहार में। तो ये आप कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं लोअर मिडिल एंड अपर पैलेयोलिथिक एज के, जिसको आप एक रीडिंग दे सकते हैं। एक्चुअली ये साइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाते हैं जब इनमें से कोई भी न्यूज़ में चल रहा हो, नया नया कुछ मिलता है, नया एक्सकवेशन होता है, तो फिर ये साइट्स जब न्यूज़ में आते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज, तो मेसोलिथिक और नियोलिथिक साथ में पढ़ लेते हैं। मेसोलिथिक, नियोलिथिक, हम सेम डायमेंशन को हम रखते हैं। रुकिए मैं इस डायमेंशन को, सेम डायमेंशन को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो मेसोलिथिक एज में आपको सबसे पहले देखना है क्लाइमेट। तो मेसोलिथिक एज का जो क्लाइमेट है ये इस समय वार्म एज स्टार्ट हो चुका है, होलोसीन। होलोसीन एक्चुअली इपोक है और वार्म एज स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद जो आप नियोलिथिक एज में जाएंगे, अगेन यहाँ पे भी सेम होलोसीन ही अभी चलेगा। स्पीसीज मैं इसमें बताया हूँ, मॉडर्न मेन, होमो सेपियंस, इसमें डोमिनेंट हो जाएंगे होमो सेपियंस। होमो सेपियंस टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मेसोलिथिक का जो मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो इसकी टेक्नोलॉजी है। इस समय माइक्रोलिथ आ गया था। माइक्रोलिथ टेक्नोलॉजी मतलब स्मॉल पॉलिश स्टोन टूल थे, स्मॉल पॉलिश स्टोन टूल्स थे। इसमें आप इनके टूल्स के नाम भी लिख सकते हैं। कुछ टूल्स जैसे इसमें थे आपके कंपोजिट टूल हो गए, कंपोजिट टूल्स, स्पेयर हेड, एरो हेड्स भी मिलने लगे, और इसी प्रकार से अन्य ज्योमेट्रिकल डिजाइन के टूल्स मिल रहे थे। और अगर हम नियोलिथिक एज में टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें आपकी अगेन टेक्नोलॉजी में चेंज होगा और पॉलिश टूल आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसकी टेक्नोलॉजी जो होगी आपकी पॉलिश टूल होंगे। इसमें जो आपको कुछ टूल्स आप लिख सकते हैं जैसे कि अगेन बोन टूल्स, आप नीडल्स, टूल्स तो वही रहेंगे लेकिन इसकी जो फिनिशिंग है उसमें डिफरेंस आएगा। जो फिनिशिंग है वो ज़्यादा अच्छी लेवल की होगी। उसके बाद पेंटिंग्स स्टार्ट हो चुके थे आपके अपर पैलेयोलिथिक एज में, तो मेसोलिथिक एज में जो पेंटिंग्स जो है वो लार्ज स्केल पे हो जाएंगे।
लार्ज स्केल पे पेंटिंग होंगे। इसमें आपके ग्रेजिंग सीन भी आएंगे, ग्रेजिंग सीन हो गए, ग्रुप हंटिंग के हो गए, कुछ प्लेइंग, चिल्ड्रन प्लेइंग एक्चुअली, वेपन्स। तो ऐसे डिफरेंट प्रकार की पेंटिंग्स होंगी। तो अगेन जब हम अब नियोलिथिक एज में जाएंगे तो वहां पे जो पेंटिंग होगी वो इसी प्रकार की पेंटिंग होगी और लार्ज स्केल पर पेंटिंग मिलेगी। पॉटरी मीजोलिथिक एज में नहीं है, आपको नियोलिथिक एज में पॉटरी मिलेगी। यहाँ पे पॉटरी स्टार्ट होगी और यहीं पे आपको प्रॉपर रेफरेंस पॉटरी मिलेगा, प्रॉपर रेफरेंस है इसका। पॉटरी की प्रॉपर रेफरेंस मिलेगी इसमें, जैसे कि आप एक नाम लिख सकते हैं जो काफी एग्जाम में आता है, कॉल्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी। ये मैं पॉटरी का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा पॉटरी का डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ। तो जो अर्ली पॉटरीज थी जो न्यूलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुई वो कॉल्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी थी। अब हम एक और डायमेंशन इसमें ऐड होगा है आपका एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर जो कि आपको मेसोलिथिक में नहीं मिलेगा, नियोलिथिक में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट हुआ एग्रीकल्चर, इसका मेन कारण था ह्यूमंस की कोग्निटिव एबिलिटी बढ़ी थी और साथ ही साथ अब वार्मर पीरियड काफ़ी लंबे समय से था, तो अब एग्रीकल्चर सिस्टम को सपोर्ट कर रहा था क्लाइमेट, जो कि पहले जो पैलियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए क्लाइमेट ही नहीं था उस वक्त। उस समय आइस से चल रहा था, जो कि एग्रीकल्चर के रिलेटिवली वार्मर एज चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट डायमेंशन, एक और डायमेंशन ऐड कर सकते हैं बरियल्स का। बरियल्स आपको मिलेंगे, मीसोलिथिक में भी बरियल्स हैं, नियोलिथिक में भी बरियल्स हैं। तो मीसोलिथिक में जो बरियल्स हैं इसको आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। इसमें एक और मैं बरियल्स के साथ एक और पॉइंट करा दे रहा हूँ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब ये ऐसा इसलिए क्योंकि हमें जो कुछ बरियल्स मिले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बागोर आपका राजस्थान में है, जैसे आदमगढ़ आपका एमपी में है। यहाँ पे जो हमें बरियल मिले हैं, यहाँ पे बरियल्स में आपको डॉग्स दिखाई दिए हैं, डॉग के बरियल्स हैं। ऐसे ही फिर हम देखेंगे आगे चल के एक साइट आएगी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम। यहाँ पे आपको मास्टर प्लस डॉग दोनों के बरियल एक साथ दिखाई देंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं न्यूलिथिक एज के कुछ साइट्स और मीसोलिथिक एज के भी। तो मीसोलिथिक एज के आप ये साइट्स याद कर सकते हैं, बागोर, आदमगढ़। एक साइट और आप लिख सकते हैं सराय नहर आप लिख सकते हैं, जहाँ पे आपको 4 स्केल्टन मिले हुए हैं। फिर आप लिख सकते हैं दमदमा, जहाँ पे आपको डबल एंड ट्रिपल बरियल मिला है। तो इसी तरीके से अब हम नियोलिथिक के कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखेंगे। उसको एक्चुअली नियोलिथिक के साइट से इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपको मैप के थ्रू भी दिखाऊंगा। तो सपोज करिए कि ये इंडिया का मैप है, आपको इंडिया का मैप बनाने आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक रफ स्केच ही चाहिए, बहुत ही फाइन मैप नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो नियोलिथिक के साइट है, जैसे एक ये एरिया है, यहाँ पे आपको 2 साइट मिले हैं, बुर्ज होम और गुफ कराल। और गुफ कराल। तो इसका जो इम्पोर्टेंस ये है कि बुर्ज होम में जो हमें बरियल्स मिले हैं, वहाँ पे आपको मैंने पहले ही बता दिया है, डॉग प्लस मास्टर का बरियल है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, पिट ड्वेलिंग हाउसेस हैं। पिट ड्वेलिंग हाउसेस, अब ये पिट ड्वेलिंग हाउसेस क्या होते हैं? ये जमीन के अंदर घर होते हैं। मैंने एक्चुअली इमेजेस लाया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका सरफेस है, ये आपका ग्राउंड सरफेस है।
इसके नीचे ये सारे बिल्डिंग्स बने हुए हैं। तो ये है पिट पिट ड्वेलिंग हाउसेस, जिसका एविडेंस हमें बुर्ज-होम में मिला है। और जो गुफ कराल है, यहाँ पर आपको बहुत सारी पॉटरी मिली हुई है। जब यहाँ पे बहुत सारे पॉटरी, अनयूज्ड पॉटरी, तो जब बहुत सारी पॉटरी मिली हुई है तो इससे ये लगता है कि हो सकता है ये पॉटर मेकर साइट हो, यहाँ पे पॉटर मेकर्स रहते हो। इसके बाद एक और एरिया इसमें है, आप देख सकते हैं एक और साइट पाकिस्तान में, यहाँ पर होगा मेहरगढ़। अब ये इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ये अर्लीस्ट साइट है न्यूलिथिक विलेज का, क्योंकि विलेज सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम इस समय आ चुका था। तो अर्लीस्ट विलेज है ये साइट, आपकी लगभग 7000 BC की है। तो यहाँ पे आपको कुछ एविडेंस मिले, जैसे कॉटन हो गया, कुछ एग्रीकल्चरल एविडेंस है, और आपका वीट। तो वीट का ये एक अर्लीस्ट एविडेंस है। उसके बाद आप एक और एरिया देख सकते हैं, साउथ का एरिया। साउथ के एरिया में आपका पिकली हाल है। पिकली हाल कर्नाटका में है एक्चुअली, और आपका संगन काल है। तो यहाँ पे आपको एस माउंट्स मिले हुए हैं। एस माउंट्स जो हर्डर्स होते थे उनके कैंप के ये एस माउंट्स हैं। ये एक में देखिए, आप यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, ये आपको एस माउंट्स है। तो और आपको कुछ साइट्स नॉर्थ ईस्ट में आप याद कर सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट में साइट्स है, उसको जस्ट आप रीडिंग दे सकते हैं। सारू तारू, डाओ जाली हांडिंग, ये सारे नॉर्थ ईस्ट के साइट है जो न्यूलिथिक साइट है। और एक यूपी में इलाहाबाद के पास एक कोल्डीवाहा विलेज है। कोल्डीवाहा विलेज है, यहाँ पर आपको इंडिया का फर्स्ट राइस एविडेंस मिलेगा, जो कि आपका 6000 BC का है। तो ये आपका न्यूलिथिक साइट था, जो मैंने आपको बता दिया है। इसमें इम्पोर्टेंस क्या है ये आपको देखना है। जैसे कि सबसे पहले आपको टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए। मीसोलिथिक की टेक्नोलॉजी माइक्रोलिथ है। उसके बाद नियोलिथिक की पॉलिश्ड है। फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कहाँ स्टार्ट हुआ, मैं आपको बताया मीसोलिथिक में फर्स्ट एविडेंस आपको बागो और आतमगढ़ MP में मिला हुआ है, जिसमें डॉग का है। डॉग वाज द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल, यू कैन से। उसके बाद आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो न्यूलिथिक एज से स्टार्ट हुआ है, और जो पॉटरी सिस्टम है वो भी न्यूलिथिक एज से स्टार्ट हुआ है। पॉटरी, जो फर्स्ट पॉटरी थी वो कॉर्ट इम्प्रेस्ड पॉटरी थी। तो ये था आज का लेक्चर, ये आप देख सकते हैं इसको। तो हमने आज कवर किया है पैलियोलिथिक एज, जिसमें लोअर मिडिल एंड अपर, उसके बाद मीसोलिथिक एज, फिर न्यूलिथिक एज। अब हमारा दो और मेजर टॉपिक बचे हैं, चैल्कोलिथिक एज, उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री, फिर उसके बाद हम नॉर्मल हिस्ट्री पर शिफ्ट करेंगे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।